अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालिया हालात को देखते हुए मैंने बेहतर जाना कि आज आपको ये बताऊं पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे सैलाब क्यों आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा काजेज ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान। 6 इसकी बेसिक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। हमने अपने जो है क्लाइमेट को, आबो हवा को बदल डाला है। हमने इंडस्ट्रीज लगाई, हमने जंगलात काट डाले, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। बढ़े हुए टेम्परेचर ने मॉइस्चर को या नमी को होल्ड कर लिया बादलों के अंदर, और जब बारिश अब होती है तो बहुत तेजी से बारिश होती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। सेकेंड इसमें वजह है ग्लेशियर का पिघलना। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो लेक्स हैं, जो झीलें बन जाती हैं ग्लेशियर के पानी से, वो सारी की सारी जो है ना वो क्या होती हैं, आउटब्रेक कर जाती हैं। वो ज्यादा जो है ना वो पानी बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देती है, जिससे फ्लडिंग जो है ना वो होती है। सेकेंड इसमें जो है ना वो वजह होती है हैवी मूनसून, जो है रेन और क्लाउड ब्रेस्ट की बारिशें मूनसून के मौसम में बहुत ज्यादा जो है ना वो हुई। वजह वही जो है ना वो थी क्लाइमेट जो है ना वो चेंज, क्लाउड ब्रेस्ट हुए, जिसके नतीजे में फ्लैश फ्लड्स आए, और स्पेशली जो है बाबूसर टॉप के अंदर जो हुआ था, ये इसकी वजह थी। थर्ड हमारे पास तो रीजन होती है वाटर, इसमें जो अभी वाले हालिया जो 2025 वाला जो है सैलाब है, इंडिया ने जो है पानी छोड़ दिया एकदम से, जो है डैम्स के अंदर पानी छोड़ा है इंडिया ने। सतलुज, रावी, चिनाब और पंजाब के अंदर जितने फ्लड्स, और तकरीबन 1400 जो है इसके अंदर गांव जेरे आब आए, 800 के करीब जो है ना डेथ्स जो है ना रिपोर्ट हुई। तो ये सारा जो है ना वो पानी इंडिया की तरफ से जो है ना वो छोड़ा गया था सडनली इनके डैम के अंदर जो स्टोर था। चौथी वजह पुअर अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज है। हमने जो है दरिया के किनारों के ऊपर और वो दरियाई जो रास्ते थे वहां पे बस्तियां बसाई, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई, और वो सारी अपनी जो है जब दरिया ने दोबारा से अपना रास्ता पकड़ा तो जेरे आब जो है ना वो आ गई। अब इसके अलावा जो है ना वो क्या है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से ड्रेन जो है ना ब्लॉक्स हो गए, ये भी एक वजह बनी जो है ना फ्लड्स की। डिफोरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी इसकी एक वजह है। फॉरेस्ट कट जाते हैं तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और पानी की एब्जॉर्प्शन कम होती है, और रेन जो इसमें जो है ना वो कह लें हैवी रेन से बाद जो है सॉइल इरोजन जो है ना वो बढ़ जाती है। और जब बारिशें ज्यादा होती हैं, पानी ज्यादा जो है ना वो बहता है, मट्टी अपने साथ उठा लेता है, सॉइल इरोजन के नतीजे में डैम्स और रिवर्स की जो सतह होती है वो बढ़ जाती है और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, जैसे कि तरबेला डैम के अंदर है। और इसकी वजह से भी क्या है, रिस्क जो है वो इंक्रीज कर जाता है फ्लडिंग का। तो ये सारा जो पानी जो डैम्स के अंदर जो है ना वो जमा हुआ था, उसमें जब उसकी सतह में सारा के सारा जो है नीचे जो है ना वो तय में मट्टी जम गई, तो क्या हुआ, ये हमने अपनी आंखों से देखा।